Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys with Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys वैसे एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और ईरान का किया सौदा। हाँ सच में पाक मीडिया ने किया आसिम मुनीर को बेइज्जत। ओके, आसिम मुनीर का अगर नहीं पता तो फिर आप लोग गूगल करके जो है वो देख सकते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और देखते हैं किस तरीके से आसिम मुनीर ने जो है वो ईरान और पाकिस्तान का सौदा किया। आप लोगों को पता है ईरान और इजराइल का बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट चल रहा है और अंदर अमेरिका भी अब जो है वो एंटर हो चुका है। तो मसले जो है वो काफी ज्यादा कुशीदा हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो खैर देखते हैं इस वीडियो के अंदर किस तरीके से पाक मीडिया ने जो है वो आसिम मुनीर साहब को जो है वो किया है रोस्ट। ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचे। इसकी कीमत बहुत बड़ी है, एक महंगा तरीन खाना। और ये वाला लंच तो बहुत ही महंगा है, इतना महंगा है कि इसकी कीमत 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम तो अदा करेंगे ही, इसके साथ साथ पूरा खित्ता भी अदा करेगा। अमेरिका बाकायदा इंडोर्स कर रहा है कि ये बंदा ही पाकिस्तान का डिफेक्टो रूलर है, ये बंदा ही पाकिस्तान में हुकूमत चला रहा है। हाँ, मेरे कमेंट में भी सारे ऐसे सरदारी हो, इनकी पार्लियामेंट हो, उनकी कोई वक़्त नहीं है। वो मुलाकात जो कि बंद कमरे में हो और खुफिया हो और चाबी खो जाए और उसके बारे में कुछ बताया ना जाए, वो मुलाकात सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ये ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। कि जब ट्रंप ने हमें कहा कि जंग बंद और इंडिया को कहा कि जंग बंद, तो हमने तो कहा जी हजूर, जो हुक्म मेरे यहाँ का। वज़ीर आज़म मोदी ने वाज़ेह तौर पर ट्रंप को बताया है कि तनाज़े के दौरान किसी भी सतह पर अमेरिका और इंडिया के तिजारती माहदे पर या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमेरिकी सालसी के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों पता होगा कि आपको कल मोदी जी का और ट्रंप का फोन कॉल और उन दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसका एक पूरा लेखा जोखा जो था सबके सामने पेश किया गया। लेकिन उसके बाद आसिम मुनीर की मुलाकात भी होनी थी उनसे और उसका कोई किसी के पास न्यूज़ और खबर नहीं है, क्योंकि वो एक बंद कमरे में मुलाकात हुई। और ये भी दावा किया जा रहा है कि सिर्फ उसमें 2 ही लोग मौजूद थे पाकिस्तान की तरफ से, बाकी वहाँ पे अमेरिका के जो भी डोनाल्ड ट्रंप के उनके आसपास के जो भी लोग थे वो सारे मौजूद थे। अब आप सोच सकते हो कि एक टेबल पे चारों तरफ से 10-12 बंदे बैठे हुए हैं और बीच में 2 लोगों को बैठाए हुए हैं। अब ये सोच सकते हैं कि ये कैसा बात होता है। या तो पनिशमेंट वाला ये बात हो गया कि भाई हर तरफ नहीं, बोले जा रहे हैं, उसके बाद से 2 लोग सिर्फ सुन रहे हैं। अब ना उनको जवाब देने का हक है और ना ही मैं भी कोई यही हाल कल आसिम राज की बात हो। खाना खिला पिला के उसके बाद से अच्छे से उसको धोया गया है। और यह पाकिस्तानी मीडिया भी दावा करने लगे कि हाँ, ये बड़ा एक सौदा हुआ है, कहीं ना कहीं सौदे तो फिर होंगे ना आया है। तो चलिए देखने का तो सबसे पहले वीडियो को देखते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यह आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपनी राय कमेंट जरूर से देखें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो का। अब ये जो इतनी मोहब्बत सदर ट्रंप के पास से टपक रही है और पिछले कई हफ्तों से टपक रही है, इससे आप खुद ही समझ आ जाएं कि ये जो इतनी सारी मोहब्बत जागी है, इसके अंदर असल में क्या है। जो आलमी ज़राए इब्लाग कह रहे हैं कि वापस उतनी मोहब्बत दे नहीं पाएंगे हम। भारत के साथ अमेरिका किसी भी सूरत में ताल्लुकात खराब नहीं कर सकता, क्योंकि We are not in condition के ताल्लुकात खराब उनके वही हैं। और हमारे बारे में उनकी राय जो है वो अमेरिका की और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की वो कभी भी अच्छी नहीं रही। वो हमसे काम भी लेते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और बदतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हमने कीमत अदा की और हमने अपना काम करवाया, बात ख़त्म। और फिर वो ये भी कहते हैं हर जंग के बाद, खा वो रशिया के ख़िलाफ़ जंग हो, खा वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, खा चाइना के साथ कोई मामला हो, वो हमें मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। और फिर कुछ सालों के बाद कह देते हैं कि हम दोगले हैं और हम जो हैं वो धोखा देते हैं और हम फेयरली उनके साथ नहीं चले। ये होता है कि अमेरिका इस टाइम होने का एक ही मकसद है कि ईरान का सौदा करना है। पाकिस्तान हमेशा हम ईरान का सौदा कैसे कर सकते हैं? उस जंग में साथ खड़ा होता है। ये तारीख जब जनरल आसिम मुनीर के सामने ईरान का मसला रखा जाएगा कि ईरान में ये चाहिए हमें, जब उनके सामने रखा जाएगा कि हाँ जी माइंस एंड मिनरल्स $1 खरब की आसिम मुनीर बेचने जा रहा है ट्रंप को, ठीक है, और उन्हें कहने जा रहा है जी कि $15 अरब सालाना आप कमा सकते हैं, यूक्रेन से डबल मिनरल्स हमारे पास हैं, आप तो यूक्रेन के साथ इतनी बड़ी जंग में उनको पैसा दे रहे हैं, तो हमारे पास तो डबल है।
उसके साथ जो क्रिप्टो के मामलात हैं, पाकिस्तान जो ट्रंप के खानदान से जुड़ा बिजनेस है उसमें सरमायाकारी कर रहा है, जर्नैल उसमें सरमायाकारी कर रहे हैं और अपने अमीर लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो गरीब है, तुम अपना पैसा भी इसमें लगाओ। अमेरिका में बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं, अमीर लोग हैं, जो करोड़पति अरबपति हैं डॉलरों में, उनको कहा जा रहा है कि इसमें पैसा लगाओ। हाँ, क्रिप्टो तो ये भी ट्रंप के लिए है। लेकिन इसके बदले जनरल आसिम मुनीर को क्या चाहिए? नंबर 1 जो उसे दिया जा रहा है इंडोर्समेंट, कि हाँ तुम ही डिफेक्टो रूलर हो पाकिस्तान के, तुम ही बादशाह वक्त हो, ये उसे कहा जा रहा है। इस मुलाकात में कोई भी सिविलियन नुमाइंदा नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी सिविल नुमाइंदा इस मुलाकात में मौजूद नहीं था। ज़ाहिर है किसी वज़ीर मुशीर ने तो क्या ही होना था। इवन अमेरिका में जो हमारे सफारत खाना है, अमरीकी सफारत खाना, वहाँ के एम्बेसडर भी इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे। नंबर 1, वहाँ के मिलिट्री अताशी भी इस मुलाकात में नहीं थे। इस मुलाकात में जो अभी तक जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक, फील्ड मार्शल और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ये 2 साहब थे। और उधर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ज़ाहिर है उनका पूरे का पूरा स्टाफ और उनका जो मुतल्लिका लोग थे वो मौजूद थे। ट्रंप जो है पहले ट्रंप को देखता है। आसिम मुनीर के पास 4 सीज हैं बेचने के, जो हमने कल इस पे तज्जिया किया था। चाइना, क्रिप्टो, क्रिटिकल मिनरल्स एंड काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म तो इनका खानदानी पेशा है कि जब अमरीकी कहते हैं उस पर पै जाओ, ये पै जाते हैं। लड़ाई इन्हें करनी आती है जब इनका मूड होता है। तो आजकल दाइश के ऊपर नजरें हैं इनकी, अमरीकियों की, तो इनकी भी नजरें दाइश पे आ गई। तो काउंटर टेररिज्म का तो ये हो गया। ये क्रिप्टो और अपना क्या कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, ये एक नया वेंचर है। ये देखते हैं किधर जाता है, मगर क्योंकि इन्होंने SIFC बनाई हुई है, इकोनॉमिक कंट्रोल इनका है, औरंगजेब इनका आदमी है, हुकूमत इनकी है, तो इन अ वे ये फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, स्टेट बैंक भी हैं, माँ बाप भी हैं, और इसलिए IMF से भी इनका काम धंधा चलता रहता है। बट वेरी इंपॉर्टेंटली चाइना जो है उसके बारे में भी, उसकी जो उससे जो उनकी कुर्बत है, वो एक रिस्की, एक स्लिपरी स्लोप है। इधर भी जा सकता है। अगर चाइना से बहुत करीब हो गए तो अमरीकी कहेंगे बस, चाइना से बहुत दूर हो गए तो अमरीकी कहेंगे आ जाओ। मगर जब आप वो लेवरेज गिव अप करेंगे तो फिर आपको पता है कि अमेरिका जो है आपका फेयर वेदर फ्रेंड नहीं है। फेयर वेदर फ्रेंड है जैसे चाइना आपका ऑल वेदर फ्रेंड है। तो ये रिस्क है, आप ना अमेरिका से ज्यादा करीब हो सकते हैं, ना चाइना से ज्यादा आप डिपेंड कर सकते हैं। आसिम मुनीर का इरादा बहुत लंबे अरसे तक हुकूमत करने का, 5-10 साल से भी बहुत बड़ा इरादा है उसका हुकूमत करने का, और वो अमेरिका की इंडोर्समेंट के बगैर मुमकिन नहीं। मुकम्मल ताबेदारी होगी अमेरिका और इसराइल की, ताकि ये बंदा पाकिस्तान में हुक्मरानी कर सके। और ये बंदा इस पागलपन का शिकार है कि मुझे अल्लाह ने ये ओहदा दिया है और मैंने कुछ बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए मुझे ये ओहदा मिला है। ये इसके दिमाग में खन्नास भरा हुआ, ये हर जगह बताता है कि अल्लाह ने मुझसे तो बहुत बड़ा काम लेना है, इसलिए मैं इस ओहदे पर हूं। तो ये अपने आप को कोई बहुत बड़ा खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, उतार समझ बैठा है कि मैं 20-25 साल यहाँ I'm the only person who can do that. बहुत बड़ी यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, ये इसकी सोच। Just पाकिस्तान। लेकिन आपको पता है कि रूल ऑफ लॉ खत्म करके दूध और शहद की नहरें नहीं भाई जा सकती। अवाम के खिलाफ जाके दूध और शहद की नहरें नहीं भाई जा सकती। दुनिया में ये नहीं हो सकता। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये इम्पॉसिबल है जो ये बंदा दावे कर रहा है। ये तो पाकिस्तान का हिस्ट्री रहा है कि जहाँ से डॉलर मिलेगा वहाँ पे वो लेट जाएगा पूरी तरह से, और ये अमेरिका हमेशा से करते आया है। मुल्क के डॉलरों पे चल रहा है, काम करवाया, उसके बाद से लात मार के बाहर कर दिया। तो अभी इसलिए इतना प्यारा हो गया है पाकिस्तान, क्योंकि फिर उसको ईरान में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यूज़ करना है ईरान के अगेंस्ट, और उसके बाद फिर डॉलर पकड़ाएगा कुछ, उसके बाद से फिर लात मार के भगा देगा। इसीलिए इतना पाकिस्तान को प्यारा दुलारा हर चीज़ से होता है ना, एक अच्छा बच्चा की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और इसका आने वाले टाइम में इसकी क्या क्या और इसके अगेंस्ट में जा रही है पाकिस्तान के, वो तो सबको धीरे धीरे, कुछ पाकिस्तानी मीडिया है जो कि उन लोगों को ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है, मतलब सो कॉल्ड फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से भी बढ़ के आज के डेट में वो है, तो उसके साथ जो ट्रीट हो रहा है भाई अमेरिका में, हाँ, मतलब एक दुलारा बच्चा, प्यारा बच्चा की तरह, वो वाला कहानी चल रहा है कि भाई अब चॉकलेट लो, लॉलीपॉप लो, तुम पैसे भी ले लो, लेकिन ये मेरा काम कर देना। वही वाला हाल अब पाकिस्तान के साथ ये होने जा रहा है।
आपकी राय क्या इस वीडियो पे, राय कमेंट सेक्शन में जरूर से दें। और अभी तक वीडियो को ओके गाइज, अब मेरी बात सुनिए। जिस बंदे ने जिस दूसरे बंदे से काम लेना होता है ना, उसको खिलाए पिलाएगा भी, उसको उसके ऊपर सारी अपनी चीजें निछावर कर देगा कि भाई तुमसे मुझे ये काम है, तुम ये पैसा भी ले लो, तुम ये भी चीज ले लो, जो तुम्हें अच्छा, तुम अपना मूड भी अच्छा रखो, बस हमारा काम कर दो। और रही बात डॉलर्स की, तो डॉलर से ही मुल्क हमारा चल रहा है, कुछ भी हो, मतलब यूएसए के एक इशारे पे कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज पाकिस्तान जो है ना, लाइक आईएमएफ के कर्जे से चल रहा है। ठीक, पाकिस्तान ने इतना कर्जा जो है वो आईएमएफ से उठा लिया है कि अब जो है वो, मतलब जो ट्रम्प साहब बोलेंगे, जो यूएसए ने कह दिया वो हम लोगों ने लाजमी करना है। अगर नहीं करेंगे तो कर्जे बंद हो जाएंगे, पैसे बंद हो जाएंगे, तो मुल्क भी बंद होने का खदशा है। तो रही बात है मिनरल्स की, तो मिनरल्स जो है वो खुद के लोगों के ऊपर तो यूज नहीं होते। हम अपनी कंट्री को तो उनसे फायदा नहीं दे रहे, लेकिन हाँ दूसरी कंट्रीज आती है, जैसे चाइना भी आती है, अपना सीपैक लगाती है, काम करती है, निकल जाती है। लेकिन हमारे लोगों को जो है वो जितने भी जो जिसे कहते हैं ना नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनसे हम लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। उससे किसको फायदा मिल रहा? दूसरी कंट्रीज आती है, पैसे फेंकती है, अपना फायदा लेके चली जाती है, बस और कुछ नहीं यहाँ पर होता। और आपको पता है ट्रम्प ने जो है वो आसिम मुनीर का नाम लेकर जो है वो उनको प्रेस किया है, उनको जो है वो शाबाश दी है। तो ये सारी सिचुएशन है, ये सारी चीजें हैं कि अभी जो है वो उनको काम है, हम पर तो हमसे काम है, ठीक है, उनको तो हमारे सर पे उनका हाथ है। जिस दिन हमने काम करना बंद कर दिया वो अपना हाथ खींच लेंगे और पैसे भी नहीं आएंगे। तो यही बस सिचुएशन, यही चीजें चल रही हैं। बिकॉज खुद मुख्तार कौमें जो होती है ना, उनके एटीट्यूड कुछ और होते हैं, ठीक है, लिबरल है। जैसे इंडिया को देख ले, वो लिबरल है, उनकी जो है वो काउंटर जिसे कहते हैं ना, बातों की फाइट होती रहती है ट्रम्प के साथ, पीएम मोदी की, तो वो इस चीज को इतना सीरियस नहीं लेते। बिकॉज उनके पास खुद सारी चीजें हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ट्रम्प साहब नहीं भी होंगे, यूएसए नहीं भी होगा तो चल जाएगा हमारा काम, ये चीज होती है। तो गाइस, आप लोगों का इस सारी वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।